अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़िल क़ुलूबि सर्रिफ़ क़ुलूबना अला तौअतिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सभी सिस्टर्स? ओके, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा जो है ना इख्फिया शुरान हयाल फलाह की तरफ से सेकंड एपिसोड है ऑफ कबूल है। उससे पहले जो है ना मैं कल का थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि कल जिस जिस एपिसोड 1 में हमने जिस टॉपिक पर बात की थी वो थी रिश्ता फिक्स होना। और जो है सो क्या बोलते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो है ना रिश्तों के एतबार से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही है। ठीक है। और किस तरीके से बच्चियों को या बच्चों को एक जो है ना अपने ही एक एतबार से एक मयार से कबूल नहीं किया जाता है। ठीक है। तो अब इसमें जो मैंने डिस्कस किया था कि जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो हमें जैसे कि एक हमारे पास आम तौर पर जो एक रस्म निभाई जाती है वो है अंगूठी पहनाने की रस्म। और जिसमें एक जो है ना कहा जाता है कि दैट इज द कमिटमेंट कि अब ये हमारी है करके। या फिर चाहे वो लड़का रहो या फिर लड़की। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जब ये कहा जाता है कि वो एक रस्म है। ठीक है। तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि उसको एक रस्म के तौर पर जैसे कि एक फ्री मिक्सिंग होता है एंगेजमेंट्स में अक्सर। ठीक है। एक फ्री मिक्सिंग होता है जैसे एक लड़का लड़की को अंगूठी पहनाना और लड़की लड़के को अंगूठी पहनाना। तो ये हराम है। ठीक है। दिस इज हराम। हमारे पास इस्लाम में इस चीज की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है क्योंकि शादी या निकाह से पहले वो लड़का या लड़की जिससे हमारी मंगनी हो रही है या हो चुकी है वो स्टिल एक नामहरम ही है। ठीक है। तो ये चीज और इस तरीके से जो है ना इसराफ करना और एंगेजमेंट्स को इतना शादियों के लेवल पर जाके करना ये भी अलाउड नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये हमारे पास जैसे कि अब जबान की कोई कीमत नहीं रही आजकल के दौर में। तो एक ठीक है एक चीज जिसकी गुंजाइश मौजूद है वो है कि लड़की लड़के वाले जो है ना एक लड़की को अंगूठी पहना दे। वो भी एक सिंपल तौर पर जिसमें कोई ज्यादा इसराफ ना हो और जिसमें जो है ना ज्यादा नाच गाना ना हो जिसमें ज्यादा फजूल खर्ची ना हो। जिसको जैसा कि क्रिश्चियंस में या दूसरे मजाहिब में एक एंगेजमेंट को इतना ज्यादा बढ़ा करके जिस तरीके से किया जाता है वैसा करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ठीक है। लेकिन क्योंकि अब वो जो है ना फिक्स हो चुका है रिश्ता तो इस चीज की गुंजाइश मौजूद है। ठीक है। और इसके बारे में जो उलेमा भी हैं और कई उलेमाओं ने किताब भी लिखी है तो जब क्या बोलते हैं कि उन किताबों में उन्होंने मेंशन किया है और कई जगहों पर यहाँ पर भी मेंशन है कि इस चीज की गुंजाइश मौजूद है कि चलो एटलीस्ट अंगूठी जो है जो लड़की को पहना देते हैं विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन। पॉइंट टू बी नोटेड कोई मेल इंटरवेंशन के बगैर कोई बड़ा जैसा क्या कहते हैं जिस तरीके से उन लोगों की मुशाबहत करना है तो ये अलाउड नहीं है। और तो और जिस तरीके से एंगेजमेंट्स में हराम चीजों एंगेजमेंट्स के बाद जिस तरीके से लड़का और लड़की हराम चीजों में इन्वॉल्व होते हैं ये समझ के कि अब ये मेरा होने वाला शौहर है या होने वाली बीवी है तो एवरीथिंग इज ओके फॉर अस नहीं। दिस इज हराम। ठीक है। दिस इज नॉट एट ऑल अलाउड। ठीक है। अब आज हम आगे बढ़ते हैं आज के जो है ना एपिसोड 2 के तरफ और वो है ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आज आगे बढ़ते हैं एपिसोड 2 के तरफ जो है आज के टॉपिक्स वो ब्राइडल शावर संगीत हल्दी और सांचक मेहंदी दावरी या मेहर
इंशाल्लाह हम आज इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे जो है ना हमारे लिए आसान कर दे, हमारे दिलों को खोल दे। अल्लाह ताला मुझे और हमको हमारी समझ बूझ इल्हाम कर दे, आमीन। तो अब जहां तक बात है क्या कहते हैं कि ब्राइडल शावर्स या संगीत या हल्दी, ऑब्वियसली ये जो है ना ये कोई इस्लामी रस्म नहीं है। और ये सारी चीजें जो है ना शरीयत से अगर हम देखा जाए देखेंगे तो ये चीजें शरीयत से बिल्कुल भी साबित, मतलब अगर हम हदीसों में ढूंढेंगे तो ये चीजें हमको नहीं मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ जो है ना कल्चर्स और ये जो कस्टम्स हैं ये एक पर्टिकुलर कंट्री या फिर एक पर्टिकुलर वक्त के एतबार से जो है ना एड ऑन होती गई है शादियों में। तो देखिए इस्लाम में जो है खुशियां जो मनाना होता है, ठीक है, उसका कोई एक पर्टिकुलर टाइम, कोई फॉर्मेट या कोई तरीका इसको फॉलो करना नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर टाइम जैसा होता कि जैसे कि हमारे पास बनाया गया है ना कि शादी से चंद दिन पहले सांचक, फिर उससे कुछ चंद दिन पहले हल्दी, फिर उसके कुछ चंद दिन पहले, जैसे ये यूजुअली जैसा नॉन मुस्लिम्स में होता है, एंड उससे एक महीने पहले कोई एक रस्म रहती या कुछ एक रिवाज हो जाता। तो ये सारी चीजें जैसा होती हैं, तो इस्लाम में खुशियां मनाने के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम या फिर कोई ऐसा कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं किया जाता, ना ही करना जो है ना चाहिए। बल्कि लेकिन शादी से पहले दुल्हा दुल्हन की जो है ना खुशियों को लेकर, उनको खुश करने के लिए, उनको स्पेशल फील करवाने के लिए, और जो है ना उनके लिए एक जॉयस मोमेंट क्रिएट करने के लिए इस्लामिक गाइडलाइंस के अंदर, एक गाइडेंस के अंदर, एक लिमिटेशंस में खुशियां मनाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए देखिए जब कोई पार्टी होती है, ठीक है, जब कोई पार्टी हो तो हमें ये देखना चाहिए कि वो जो है ना फीमेल गैदरिंग्स ही हो, अगर फीमेल की दावत हो, और अगर मेल की कोई दावत हो तो सिर्फ मेल गैदरिंग्स हो। मेल का फीमेल मेल के जो दावतें होती हैं उसमें जो है ना फीमेल इंटरवेंशंस ना हो, या कोई मिक्स्ड गैदरिंग ना हो, ठीक है, या फिर कोई बेहुदगी ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। कोई अननेसेसरी के डांसिंग या सिंगिंग जैसी चीजें ना रखी जाए। तो ये जो चीजें होती है जिसका हमें ख्याल करना चाहिए। हाँ, अगर पूरे इस्लामिक लिमिटेशंस एंड गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई जो है ना हम लोग कोई पार्टी थ्रो कर रहे हैं लड़का या लड़की के लिए, शादी से पहले कोई जो है ना एक खुशी का एक माहौल बनाना चाहते हैं विद इन इस्लामिक गाइडलाइंस, आई एम सेइंग विद इन इस्लामिक गाइडलाइंस, तो ये बिल्कुल करना जायज है, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जैसे कि हमारे पास इस्लाम में डफ इज हलाल, राइट। डफ क्या है, हम लोग यूज कर सकते हैं, डफ इज हलाल, तो डफ यूज किया जा सकता है। और जो है ना तो थोड़े से जैसे कि कुछ ऐसे अशार जो रहते, या फिर कुछ ऐसे क्या कहेंगे हम सॉन्ग्स बोले, या फिर उसके कुछ और भी नाम है ना, पता नहीं उसको क्या कहेंगे, उर्दू में कुछ प्योर वर्ड्स यूज होते हैं बहरहाल। तो सॉन्ग्स जिसमें ऐसे फ्रेजेस हो जो है सुमा कोई शिर्क का, कोई हराम का, कोई ऐसा कुछ इसके अंदर जो है ना चीज मौजूद ना हो, ठीक है, बिल्कुल भी मौजूद ना हो। अब सॉन्ग्स का मतलब ये मत समझ लीजिए। डफ क्या होता है, तो देखिए डफ अगर आप लोग एक हाथ में जो है ना, ये यूजुअली अगर आप लोग गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, तो एक ड्रम टाइप होता है। ड्रम बोले तो भी ऐसा वाला ड्रम नहीं जो हमारे इंडिया में यूज होता, वैसा नहीं, बल्कि वन हैंडेड डफ रहता, तो उसको बजाकर जो है ना एंजॉय किया जा सकता है, एंड दिस इज हलाल इन इस्लाम, ठीक है। तो ऐसे सॉन्ग्स जैसे कि लड़कियां लड़कियां मिलकर एक जगह गैदर होकर जो है ना उन डफ्स को बजाना, सॉरी उन सॉन्ग्स को थोड़ा सा गा लेना एक ही साथ मिलकर, बिल्कुल भी हॉलीवुड बॉलीवुड के जैसे जो सॉन्ग्स हैं वैसे नहीं, ठीक है, एकदम दायरे में रहकर। तो इस तरीके से इट्स कंप्लीटली वेल एंड गुड, ठीक है। क्योंकि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई थी कहाँ पर, जब आपने हिजरत करके जो है ना मक्का से जब आप मदीना को गए थे, तो उस वक्त आप सबको तो मालूम होगा कि आपकी एंट्री पर जो है अंसार के कुछ जो छोटी बच्चियां थी, आप न, उन लोगों ने तौलल बदरू जो होता है ना, उन लोगों ने उस नशीद को पढ़ा था, और हम सब जानते हैं उसके बारे में, राइट। और उसी तरीके से एक हदीस भी है, एक हदीस भी है जिसमें जो है ना क्या कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक मिनट, 1 minute, okay, I think I've missed that hadith. Okay, no problem. तो जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी आयशा से कहा था कि बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी ही किसी रिश्तेदार को जो है ना विदा किया था उनके ससुराल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि क्या तुमने कुछ मतलब अशार कहे या क्या तुमने कुछ गाया या कुछ किया? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंसार के लोग जो है ना गीत वगैरह ये लोग पसंद करते हैं, तो ये अगर तुम इसके साथ जो है ना किसी को भेज देती और उनसे ये कहती कि हम तुम्हारे पास आए हैं, हमें भी मुबारक और तुम्हें भी मुबारक, तो ये एक अलग बात होती। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये हदीस हसन है और ये हदीस इब्न माजा 1900 है हदीस नंबर। ठीक है, तो इस क्योंकि यहाँ पर देखिए उन लोगों की स्पेशलिटी थी, जो अंसार लोग थे ना, अंसार लोग वो लोग जो है ना क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा शौकीन थे जो है ना एंजॉयमेंट्स करने के वगैरह। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुंजाइश रखी थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास थोड़ा सा भी इजाजत दे दी जाए तो हम लिमिट्स क्रॉस ना करें। ठीक है, बस थोड़ा बहुत खवातीन मिल गए और बस जो है ना क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ गा लिए जैसे शादी के गीत वगैरह होते हैं, विदाउट एनी वल्गर सेंटेंसेस इन इट, विदाउट एनी वल्गर फ्रेजेस इन इट, तो फिर ठीक है, उस चीज की गुंजाइश है। ठीक है, इन पार्टीज में आप लोग खा सकते, पी सकते और जो है ना एंजॉय कर सकते, आप लोग एक दूसरे के साथ जोक कर सकते, इवन गेम्स भी खेल सकते। ठीक है, गेम्स खेल सकते, अवॉइड नाचना गाना। ठीक है, नाचने गाने से जो है ना माहौल बहुत ज्यादा वल्गर और बहुत ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं, विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन। अब ऐसा ना हो कि घर की दावत है तो लड़की के भाई को आने की इजाजत है, या फिर लड़के की बहन आ सकती है दावत का, मतलब जब कोई मेल की दावत हो, तो इस तरीके का जो है ना मेल एंड फीमेल मिक्सिंग हराम है, इस तरीके से दावता नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बाज लोग जो है ना क्या कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि एक हदीस को दलील बनाते हैं कि जिसने किसी कौम की मुशाबहत की है वो उन्हीं में से हुआ। ठीक है, ये अबू दाऊद की हदीस है। तो अब जब बात आती है दावतें शादी से पहले करने की, या जब बात आती है किसी जो है ना शादी से पहले कोई एंजॉयमेंट के प्रोसेस करने की, बिकॉज ये यूजुअली नॉन मुस्लिम्स में ज्यादा होता है और हम लोग ये समझ रखे हैं कि इस्लाम में बिल्कुल भी सेलिब्रेशंस करना अलाउड नहीं है। डायरेक्टली या तो उसको हराम के दर्जे पर लेके भेज दिया जाता, या तो फिर बिल्कुल भी बिदअत के उसमें भेज दिया जाता। ठीक है, या तो हम उसे बिदअत कह देते हैं या तो आराम से उसे हराम कह देते हैं। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह से इस्लाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो फरमाया है ना, और इस्लाम भी एक ऐसा रिलीजन है जिससे हमें एतदाल की राह लेना है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक एतदाल की राह लेना है, बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जा सकते और बिल्कुल भी जो है ना एक्सट्रीमिस्ट नहीं बन जा सकते, यानी कि बिल्कुल कुछ करना ही नहीं वाला जो एटीट्यूड है। ठीक है, वो चीज हम लोग जो है ना थोड़ा सा एंजॉयमेंट प्रोसेस वगैरह कर सकते हैं, कुछ गुंजाइश रख के विद इस्लामिक गाइडेंस। ठीक है, अब पहली चीज तो बिद्दत मैं बता दूं कि दीन में कोई नई चीज को शामिल करना ये बिद्दत में आता है। जैसे कि कोई मिलादुन नबी है, ठीक है, मिलादुन नबी ये क्या है, दीन में कोई नई चीज को शामिल कर रहे, राइट। ठीक है, दीन में कोई नई चीज को शामिल कर रहे, ये बिद्दत में आता। मिलादुन नबी करना बिद्दत, और ऐसी बहुत सारे बिद्दतें हैं, दैट इज अ डिफरेंट जो है ना थिंग। तो इस चीज को हम लोग जो है ना दलील बनाकर ये समझा जाता है कि हाँ हम बिल्कुल भी एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। तो देखिए पहली बात, जब बात हो रही है मुशाबहत करने की, जो इमिटेट यू नो अदर कौम के लोगों को, दूसरे कौम के लोगों को जब इमिटेट करने की बात आती है, तो इब्ने उसैमिन जो है, शेख उसैमिन, तो वो कहते हैं कि उनके पहनावा जो उनकी स्पेशलिटी होती है, या उनके कस्टम्स जो स्पेसिफिकली उन्हीं के होते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिकली उन्हीं के होते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज जो स्पेसिफाई उनको करती है, जो उनकी पहचान होती है, वो क्या है हमारे पास, ये इमिटेशन में आता है। जैसे कि अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और थोड़ा एनहांस करके बता दूंगी। जैसे कि क्या कहते हैं कि एक गाड़ी चलाना है या घड़ी पहनना है, ठीक है, अब ये चीजें क्या है ना, ये चीजें नॉन मुस्लिम्स भी करते, ठीक है, चाहे वो क्रिश्चियन रहो, हिंदू रहो, कौन से भी मजहब के रहो, दे डू दैट। अब इसका ये मतलब नहीं कि क्या हम उनकी मुशाबहत कर रहे हैं, नहीं, क्या हम गुनाह में पड़ते, नहीं, बिकॉज ये इन जनरल है।
ठीक है, ये चीज उनको क्या है, उन्हें स्पेसिफाई नहीं करती, ये इन जनरल है, गाड़ी चलाना या वॉच पहनना या कोई ऐसी चीज जो उन लोग बनाते हैं या उन लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, उसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये जनरल है, ठीक है, ये उन्हें कोई स्पेसिफाई नहीं करती, ठीक है, ये हर कोई कर सकते। तो इसका ये मतलब नहीं कि क्या हम घड़ी पहन रहे तो हम क्या कहते हैं, जॉर्ज बुश की मुशाबहत थोड़ी कर रहे, या नेतन्याहू की मुशाबहत थोड़ी कर रहे, या कोट पैंट पहन रहे तो क्या हम उसकी मुशाबहत थोड़ी कर रहे, नहीं, राइट। ठीक है, अब सिमिलरली तरीके से अगर हम देखा जाए ना, जैसे कि वेडिंग आउटफिट्स रहते हैं, ठीक है, जो वेडिंग आउटफिट्स रहते हैं वो अक्सर, अगर हिंदुस्तान का एक जो है ना एक इधर की स्पेशलिटी है कि यहाँ पर लड़कियां चाहे हिंदू रहो या मुस्लिम रहो या कोई भी रहो, ठीक है, हर रिलीजन की लड़की यहाँ पर अक्सरियत में लाल जोड़ा पहनते या खड़ा दुपट्टा पहनते, ठीक है। हैदराबाद में तो ज्यादातर खड़ा दुपट्टा ही लड़कियों का आउटफिट होता है, ठीक है। और जो है ना तो ये जो लाल रंग है, तो ये इसका ये मतलब नहीं कि क्या हम उन्हें इमिटेट कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम मलेशियन शादियों में जाएंगे तो वहां पर वो लोगों के जो आउटफिट्स रहते हैं वो थोड़े से अलग रहते हैं, वो उनकी कंट्री के हिसाब से है, ठीक है। और अगर हम सऊदी अरेबिया में जाएंगे तो उनके आउटफिट्स अलग रहते हैं। और ये जो सऊदी के जो दुल्हनें जो कपड़े पहनती है शादी के वक्त, और ये जो यूएसए यूके यहाँ पर जो ब्राइड्स पहनती है व्हाइट गाउन्स, ये वो लोग के अंदर सिमिलर पाई जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सऊदीज के जो लोग हैं वो लोग उन्हें इमिटेट कर रहे हैं तो वो लोग गुनाह में पड़ रहे, नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अलाउड, क्योंकि ये इन जनरल है, ठीक है। अब उसी तरीके से अब ये हराम के दर्जे में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि एक आ जाता कि अब यहाँ पर इमिटेशन कहाँ होगा, दिस इज द थिंग। अब ये सवाल पैदा होता कि भाई इमिटेशन कहाँ हो रहा है। तो देखिए, अब ये जो चूड़ा पहनते लड़कियां हिंदूज में यूजुअली, वो लोग चूड़ा उन लोगों का एक अलग ट्रेडिशन है, ठीक है। और अब देखिए, नॉर्मल चूड़ी का जोड़ा पहन लिए एक अलग बात है वो, लेकिन वो लोग क्या करते, एक चूड़ा पहनते, कुछ वक्त के लिए पहनते, उन लोगों के लिए कोई स्पेसिफाइड टाइम रहता उसके लिए। और ये भी जब मैंने ये भी सुना था कि वो लोग जो चूड़ा बनाया जाता है वो शंख से बनाया जाता है, यूजुअली जो क्या कहते हैं मंदिर में जो वो शंख बजाते हैं ना, तो वो शंख से बनाया जाता है। तो ये उनकी स्पेशलिटी हो गई। अब ये उनका, अगर हमारी भी दुल्हने चूड़ा पहनना शुरू कर दे, ठीक है, चूड़ा पहनना शुरू कर दे और वो उतार रही नहीं, ठीक है, और वो इतने ही दिन के लिए पहन रहे जितने दिन के लिए दूसरे मजाहिब में पहना जाता, और वो लाल रंग का ही रहना, और उतारना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए उतारना नहीं है। वो लोग देखिए, आप जीन्स रहो टी शर्ट रहो कुछ भी हो, दे डोंट रिमूव देयर चूड़ा। तो ये क्या है, उन लोगों का अगेन इमिटेशन में आता है, गॉट इट, क्योंकि ये उनकी क्या है, स्पेशलिटी है, ये उनको स्पेसिफाई करता है। सिमिलरली अब देखिए, इमाम जामिन बनना, ठीक है। अब ये जो इमाम जामिन बनना होता है, ये जो है ना, इसका एक इंटेंशन अब ये है पीछे, इमाम जामिन इमाम के जिम्मे में, या फिर जो है ना इमाम की हिफाजत में, यानी कि अगर दुल्हा या दुल्हन जो इमाम जामिन पहनते हैं, वो ये इंटेंशन से उन्हें पहनाया जाता है कि अब ये लोग इमाम की हिफाजत में हैं, ठीक है। तो अल्लाह माफ करे, अब यहाँ पर देखिए हमारा ईमान डगमगा जाता है, क्योंकि हिफाजत करने वाली जात, the one who protects us is the one and only अल्लाह सुब्हान व ताला। अब यहाँ पर जो है ना अकीदे का प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है। तो ऐसे काम ना करे, ऐसे कल्चर्स यूजुअली क्या बोलते जो हमें शिर्क के तरफ तक लेके चली जाती है, हमसे शिर्क हो जाता है, या हमारे अकीदे को डगमगा देता है, हमारे तकवे को रौन देता है, ऐसे कल्चर्स हम आसानी से कर देते। देखिए, देखने से कुछ ऐसा लगता नहीं कि बस वो एक छोटा सा कपड़ा है, उसके अंदर बस कुछ सिक्के डाले हुए रहते हैं और बस उसे बांध दिया जाता है इमाम जामिन कह के। और लेकिन अगर आप देखिए, जो लोग बाहर जाते, ठीक है, जो बाहर कंट्रीज में जाते हैं, या लड़का लड़की की जब शादी होती तो उनको इमाम जामिन बनते। अच्छा, क्यों बनते? क्योंकि ये इंटेंशन ही रहता कि नहीं भाई, इमाम जामिन बनना, हिफाजत में रहते। व्हाट? हिफाजत? सीरियसली? जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, जिसके हाथ में जिंदगी और मौत दोनों दी हुई है। अब आप लोगों ने शायद यूट्यूब पे और कई जगह ऐसी चीजों को देखा होगा ना, या ऐसे वीडियोस देखा होगा कि दुल्हन या दुल्हा बैठे हुए स्टेज पर और फिर उनकी मौत हो गई, ठीक है। अब वो इमाम जामिन से क्या हिफाजत नहीं हुई? और ऐसे भी केसेस होते हैं कि जहां पर बारातें आती हैं और जाती हैं, अल्लाह हिफाजत करे,
जहाँ पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और दुल्हा या दुल्हन या उनके फैमिलीज किसी की जो है ना इंतकाल हो जाता थे, एक्सपायर। तो ये क्या इमाम ज़ामिन क्या इनकी हिफाजत नहीं कर रहा? क्योंकि हिफाजत करने वाली जात अल्लाह ताला की है। तो ये अकीदा रखना कि ये बांधने से, ये कपड़ा बांधने से इससे हिफाजत होती है, अगेन दिस कम्स अंडर कि हम अल्लाह ताला पर बिल्कुल भी जो है ना तवक्कल नहीं करते, ठीक है। और फिर ये सारी चीजें क्या है, इलॉजिकल। ये सारे जो हमारा थॉट प्रोसेस है, ये बिल्कुल भी क्या है, लॉजिक नहीं है, इसमें बिल्कुल इलॉजिकल है। आजकल जो हम लोग इतने एजुकेटेड है, इतना ज्यादा पढ़ते और लिखे, पढ़े लिखे लड़के लड़कियों की शादी हो रही, तो जरा सोचो, अपने जहनों पर थोड़ा सा दबाव डालकर देखो कि क्या वाकई वो कपड़ा ऐसा है, क्या वो वाकई वो कपड़ा ऐसी ताकत रखता कि मेरी हिफाजत करे, या जिसके जिम्मे ये लोग कह रहे हैं कि छोड़ रहे करके, जिसकी हिफाजत में, इमाम की हिफाजत में ये लोग छोड़ रहे करके, क्या वो इमाम के बारे में हमने कभी जाना? क्या उनके बारे में हमें कुछ मालूम? कुछ नहीं। हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में बहुत कुछ जाना, ठीक है। हम जानते हैं कि मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है, लेकिन फिर भी हम लोगों का अकीदा डगमगा जाता है। तो ऐसे रसूमात या ऐसी चीजें जिससे हमारे ईमान को धक्का पहुंचे, जिससे हमारी शरीयत रौंदी जाए, जिससे हमारी जिंदगियों में और शादियों के बाद की लाइफ में या शादियों में खैर और बरकत खत्म हो जाए, ऐसे रसूमात से हमें अपनी आपकी हिफाजत करना होगा, ठीक है। अब देखिए, जिस तरीके से हर रस्म या कौन सी भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मुंह उठा के बस कर देने से बेहतर है कि उसका कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। तो सिमिलरली अब एक जो बहुत ज्यादा आम हो रहा है, जो पहले जमाने में नहीं हुआ करता था या हमारे वालिदैन के वक्त तक भी नहीं था, इवन दो हमारे जो बड़ी बहनें होती थी उनके जो टाइम पर भी ये चीज मौजूद नहीं थी, और अब लेकिन बहुत ज्यादा आम हो रहा है, वो है ब्राइडल शावर, ठीक है। ब्राइडल शावर ये क्या है ना, शादी से 1 महीना पहले ब्राइडल शावर किया जाता है, ठीक है, शादी से एकदम 1 महीना पहले। और ये जो है एक बैचलर जो लड़कियां होती हैं, बैचलर, ओके, जो बैचलर लड़कियां होती, अच्छा एक सवाल आया, इज दैट सेलिब्रेशंस परमिसिबल दो शोड ऑन स्क्रीन? नहीं, तो अभी मैं इंशाल्लाह उसी की बात कर रही हूँ कि वो परमिसिबल है या नहीं। तो यही चीज के बारे में जो है ना हम लोग एलाबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ब्राइडल शावर की जो मेन जड़ है, ठीक है, ये जो ट्रेडिशन है इट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी, ठीक है। इट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी, और ये हुआ था कि जो वेस्टर्न था, जो वेस्ट में इन 19th सेंचुरी 1820s आई गेस, तो उस वक्त एक लड़की को एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी, ठीक है। और वो लड़की उस लड़के से शादी करना चाहती थी, द अफेयर वेंट लॉन्ग, और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से निकाह कर शादी करना चाहते थे। लेकिन लड़की का जो वालिद था वो राजी नहीं था इस शादी के लिए, ठीक है। लड़की का जो वालिद था ना, वो शादी के लिए राजी नहीं था। वो क्योंकि चाहता था कि लड़की की शादी उस शख्स से हो जिसे बाप पसंद करे, मैं जिसे पसंद करूंगा मेरी बेटी उसी से शादी करेंगी, ठीक है। ये वालिद साहब का वो था, तो उसी ने, लेकिन लड़की को करना था शादी अपने पसंद के लड़के से। तो इस पे उन लोगों ने क्या किया ना, लड़की के जो पूरे फ्रेंड्स थे और जो सारी उनके अतराफ की जो औरतें थी, क्योंकि अब बाप तो शादी के लिए राजी नहीं हुआ, तो उन लोगों ने सोचा कि अब वो शादी के लिए राजी नहीं है, तो बहरहाल हम ये करेंगे कि सारे जो लड़कियां हैं हम लोग गिफ्ट्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबको, सब लोग गिफ्ट्स ना वो लड़की को दे देंगे, और वो गिफ्ट से उसका जो है ना जहेज बन जाएगा, ठीक है, उसका दहेज बन जाएगा, और इससे वो जो है ना निकाह कर सकती है अपनी पसंद के लड़के से। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ ब्राइडल शावर, एंड इट इज कंप्लीटली एन अन इस्लामिक ओरिजिन, क्योंकि इस्लाम में वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं हो सकता, या वली की रजामंदी के बगैर निकाह नहीं हो सकता या नहीं किया जा सकता। वली का की रजामंदी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली द फादर, ठीक है। बाप की रजामंदी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटी की शादी के लिए। होते होते जब ये हमारा 19th सेंचुरी से 1920s में जब हम आए, या 1950s जिसे हम कहेंगे, हमारी 20th सेंचुरी में, तो यहाँ पर वो क्या हो गया, जो अपर मिडिल क्लास जो फैमिलीज थी, वेस्टर्न फैमिलीज, इस रस्म को आम करते गए,
ब्राइडल शावर की जो रस्म थी उसको वो लोग आम करते गए, ठीक है। और फिर वो अब ये 2020s में जो है इसको बहुत ज्यादा आम भी कर दिया गया, प्लस इम्पोर्टेंट भी बना दिया गया, किसे, ब्राइडल शावर करने को। पहली चीज, अब यहाँ पर जब ये लोग ब्राइडल शावर करते, स्टार्ट हुआ था एक इंटेंशन से कि लड़की उसके पसंद के लड़के से शादी करे, बिकॉज बाप ने दहेज नहीं दिया, सहेलियां दहेज जमा करी यानी कि गिफ्ट्स दिए, और वो गिफ्ट्स में उसका दहेज जम गया और उसकी शादी हो गई। लेकिन अब वो होते होते अब ऐसा हो गया कि बस आना, सब लोग लड़की के लिए एक सरप्राइज पार्टी थ्रो करना जिसे ब्राइडल शावर कहेंगे, और उसके अंदर उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देना, आना बहुत ज्यादा जरूरी बनाया जाता इसके अंदर। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, इस चीज का जो है ना क्या बोलते, बढ़ावा भी उतना होता गया। अब वो एक ब्राइड्समेड के एक ड्रेसेस, ठीक है, फिर ब्राइड का एक ड्रेस बनाया जाता, ठीक है, फिर वो एक कार्डबोर्ड या जो एक पेपर रहता, पेपर या कार्डबोर्ड से जो है ना क्राफ्ट करे हुए रहते, ब्राइड टू बी के बोर्ड्स रहते, ब्राइड्समेड के बोर्ड्स रहते, और वो कुछ चश्मा रहते और कोई बाइनोक्यूलर्स रहते और पता नहीं क्या कुछ रहता। पहली चीज, ये सब कुछ इसराफ में आता, सब कुछ फजूल खर्ची में आता, ठीक है, ये बिल्कुल बेकार खर्ची है। और फिर वो उससे पहले ना इनविटेशंस भी दिए जाते कि भाई ब्राइडल शावर है, आओ, और आना जरूरी है, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली पहले तो ना ये जो रसूमात होती है इवन इन वेस्टर्न कल्चर, ये इसीलिए होती है, ये फ्रेंड्स फ्रेंड्स में होती, ठीक है, ये फ्रेंड्स फ्रेंड्स में होती। अब हमारे यहाँ पर कहीं ऐसे में देख ली कि फ्रेंड्स तो पार्टी थ्रो नहीं कर रहे, लेकिन इसको इतना ज्यादा जरूरी बनाए दिया गया कि फ्रेंड्स नहीं करे तो नहीं करे, लेकिन मेरी एक ब्राइडल शावर होना, तो लड़की खुद अपनी ब्राइडल शावर कर ले। क्यों भाई, इतना क्या जरूरी है? गिफ्ट्स की कोई कमी है? वालदैन ने तो बहुत हाथ भर के और पेट भर के इतना कुछ बेटियों को देकर ही रुखसत करते हैं। फिर गिफ्ट्स तो आने ही आने हैं, शादी के वक्त अलग, वलीमे के वक्त अलग। फिर ये गिफ्ट्स लेने के लिए या अपने आप को इम्पोर्टेंस बनाने के लिए पता नहीं किस वजह से लड़कियां खुद पार्टी थ्रो करती है, ताकि उसके जो है ना उसके अंदर कोई किस्म का चिचोरापना हो और फजूल खर्ची हो। ऑलरेडी यहाँ पर शादी का वालिदैन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसमें होने वाली जो रसूमात होती है उसमें ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इतना ज्यादा इसराफ, इतनी ज्यादा फजूल खर्ची, इतना ज्यादा हराम, इस लेवल पर हराम होता है, अल्लाह माफ करे। उसके बावजूद फिर हमें एक नई पार्टी शामिल कर ली, और वो है ब्राइडल शावर की। लड़की खुद भी कर लेती है और दूसरे अपने कजन्स को इनवाइट भी कर लेते या फ्रेंड्स को इनवाइट भी कर लेते कि मेरी ब्राइडल पार्टी है, पूरे आ जाने आओ, मैं तुम लोगों को ट्रीट दे रही हूँ। मतलब अब ये चीज होते 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 खुदा ना खास्ता अगर जरूरी बन गई ना, फिर ये क्या हो जाता, एक एक वक्त नहीं, वो वक्त दूर नहीं है जब मुझे नहीं बुलाए ब्राइडल शावर में, अकेले अकेले ही कर लिए ब्राइडल शावर, ये सारी बातें होना शुरू हो जाती, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन सब चीजों पर बेहतर है कि अभी से अपने आप को रोक लगा ले, इन सब चीजों को अपने आप के लिए जरूरी जो है ना बनाए। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक चीज जो मैं मेंशन कर दूं कि अगर शादी से पहले कोई लड़की है तो उसे जो है ना अपने दोस्तों के साथ मिलके या कजन्स के साथ मिलके थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करना है, थोड़ी बहुत खुशियां मनाना है, तो वो कर सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड कि वो नाम, ये नाम रखा ना जाए कि ये मेरी ब्राइडल शावर पार्टी है करके। ये जो है ना नियत या स्पेसिफिक डे जैसा है, एक महीने पहले की होना, गिफ्ट स्टिच लेके आना, तुम लोग ही ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, जैसे ये जो इंटेंशंस है पूरे इसके पीछे, तुम लोग ही ऑर्गेनाइज करना एंड सारे यंगस्टर्स ही आना। तो ये जो पूरे चीजें जिसको स्पेसिफाई करके रखे ना, रूल्स जो बना के रखे इसके लिए, और ये जो है ना कोई कार्ड्स लेके आओ, तुम जो है ना ब्राइड्समेड का कुछ लेके आओ, तुम जो है ना एक क्राउन लेके आओ क्योंकि मैं दुल्हन हूं, मैं गाउन पहनूंगी, तुम लोग का एक ड्रेस कोड रखना, ये सब कुछ अगेन मुशाबहत करने में आती है। और जो मुशाबहत करता है वो हम में से नहीं, ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। हाँ, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना चाहती हैं, आप जाएं, आप पार्टी करना चाहती है दोस्तों के साथ, आप कर सकती हैं, जरूरी नहीं है देखो इस दिन मैं ब्राइडल पार्टी कर रही हूँ ऐसे कहकर कोई एक स्पेसिफिक नाम मेंशन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मुझे तो लगता है करना ही नहीं चाहिए, सब ब्राइडल शावर नाम का रखना ही नहीं चाहिए। फिर लेकिन आप एक गुंजाइश के तहत
इस्लामिक जो है ना गाइडलाइंस के अंदर एक उसके अंदर आप जो है ना ये पार्टीज अपने फ्रेंड्स के साथ कर लिए, एंजॉय कर लिए, अपने आप को खुश कर लिए, वो सारे काम करे जैसे अक्सर जो चीजों से लड़कियां खुश होती है, गेम्स खेलना, हंसना, बोलना, और भी बहुत कुछ चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करने की, तो ये कर सकते हैं एक गुंजाइश के तहत। ठीक है, उसके अलावा जिस तरीके से वो लोग क्रिश्चियंस करते हैं ना एकदम मुशाबहत, तो तो ये सब चीज क्या है, हमें हराम के दर्जे तक भी लेकर चले जाती है। ठीक है, ओके, अब ये जब ब्राइडल शावर वगैरह हो जाता है तो नेक्स्ट आती है हमारे जो हल्दी के रस्मात है और सांचक के हैं। अल्लाह अकबर। पहली चीज तो ये जान ले कि जो हल्दी की जो रस्म होती है, ठीक है, कोई चीज की रस्म एक्चुअली जो है ना, इस्लाम जो आया है इस दुनिया में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ही गया था कि जो बेकार रसूमात है इन सब से पाक करने के लिए। ठीक है, तो इस्लाम रस्म और रिवाज जैसी चीजों से बहुत ज्यादा पाक है। ठीक है, अब देखिए ये हल्दी, सांचक और संगीत जैसी जो रस्में होती है, ये ओरिजिनली हिंदूज और इंडियन कल्चर्स का हिस्सा है। ठीक है, और अब देखें ये जो हिंदूज करते हैं ना, हिंदूज का जो है उन लोगों की जो एक माइथोलॉजी है, उन लोगों की जो सोच है हल्दी करने की रस्म के पीछे, वो लोग ये सोचते हैं कि अब देखिए हल्दी जब हाथों को लगाते हैं तो हाथ पीले होता ना, हाथ पीले कर दिए करके वो लोग ऐसा सोचते हैं, राइट। तो वो लोग बच्ची जो बाप होता है अपनी बेटी को या माँ अपनी बेटी के हाथ को हल्दी लगाकर ये वो लोग इंडिकेट करते हैं कि हाँ हमने तुम्हारा हाथ किसी और के हाथ में दे दिया है। ये उन लोगों की सोच है, नॉट अस। ठीक है, मैं ये बता रही हूँ कि ये जो ओरिजिन है अगेन ये हिंदू कल्चर्स का, किस बेसिस पे वो लोग करते हैं। तो उन्होंने हाथ पीले कर दिए हैं, तो यानी कि हमने तुम्हें किसी और के हवाले या तुम्हारा हाथ किसी और के हाथ में दे दिया है। इसीलिए देखिए अक्सर ये सुना होगा ना हिंदूज में कि हाथ पीले कब होंगे या हाथ पीले हो गए या हाथ पीले हो रहे करके, तो ये उसी का कॉन्सेप्ट है, राइट। प्लस वो लोगों की जो सोच है हल्दी लगाने के पीछे, वो लोग ये भी सोचते हैं कि जो है ना लड़की को जब हल्दी लगाई जाती है दुल्हन को, तो वो एक उन लोग गॉड का, उन लोग की गॉडेस का नाम लेते हैं, जैसे कि लक्ष्मी का रूप है, और लड़के को लगाए तो वो कुछ विष्णु का रूप है करके, तो ऐसी चीजें वो लोग इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि वो उन लोगों की माइथोलॉजी, उन लोगों की सोच है, वो लोग ये इंटेंशन से लगाते हैं। प्लस वो लोग ये कहते हैं कि अगर हल्दी लगा दी जाए तो लड़का या लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकते, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज जो है वो अट्रैक्ट होती, तो हल्दी लगाए बाद शादी तक बाहर नहीं निकलना। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो चीज है ये मायू भी होता है, क्योंकि अक्सर जो मायू की जो रस्म रहती है, अभी तो अभी इंडिया में ये तो नहीं है, लेकिन आई डोंट नो कहाँ है क्या है, लेकिन जहां पर मैं रहती हूँ साउथ इंडिया में अभी तक तो यही चीज अभी इधर नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान में अक्सर बहुत ज्यादा सुना जाता है इस चीज को मायू की रस्म करके, कि लड़का और लड़की जो है ना शादी क्या बोलते हैं, शादी तक घर से बाहर नहीं निकलना, चेहरा नहीं दिखाना, बिकॉज नजर लग जाती। और वो लोग ये कहते हैं कि वो जो हल्दी की खुशबू से जो स्मेल आती है ना, ठीक है, तो वो स्मेल से पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो एनर्जीज होती है वो अट्रैक्ट होती है। ये उन लोगों का जो एक अकीदा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो हल्दी लगाने की रस्म है, ये भी कहा जाता है कि ये जो अकबर ने शादी की थी जोधा से, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम की वेडिंग हुई थी, तो इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि यहाँ पूरे जो हिंदू जो क्या कहते हैं रीति रिवाज है वो मुसलमानों में मिंगल अप हो गए इसी वजह से। लेकिन ये जो हल्दी की जो सेरेमनी हमारे यहाँ पर होती है, कंप्लीटली हराम के दर्जे बढ़ जाती। 4 दिन, 5 दिन की हल्दी, 6 दिन का इवेंट करते हल्दी का, मतलब पूरे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हल्दी का इवेंट करते रहते। आज चौथे दिन लगा, एक दिन और करते, और वो दिनों को भी स्पेसिफाई करते। अच्छा और ऐसा भी नहीं कर सकते कि दिनों को जो है ना इतने दिन होना चाहिए और क्या बोलते इतने कोई ऐसा नंबरिंग्स रखते, नंबरिंग्स में भी कोई ऊपर नीचे नहीं होना। ठीक है, नंबरिंग्स भी रखा जाता, या तो ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स, पता नहीं वो किस अकॉर्डिंग होता है, तो नंबरिंग्स भी रखा जाता है। ठीक है, इतने ही नंबर ऑफ डेज में लगाना, और एक दिन का ही गैप होना, 2 दिन का ही गैप होना। तो इस तरीके से जो है ना हर चीज में मुशाबहत, हर चीज में जो है ना मुशाबहत की जाती। और फिर हर जब भी हल्दी की रस्म होती, जितने भी दिन हल्दी की रस्म हो रही, अब देखिए उमूमन हमारे पास जो साउथ इंडिया में हैदराबाद में
2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, पहले तो बहुत ज्यादा दिनों की होती थी, ठीक है, 9 दिन की, पता नहीं कितने दिन की। बहरहाल तो ये जो है ना, जितने दिन भी इवेंट होता, उन सब दिन के लिए एक तो अलग अलग कपड़े बनाते। इतना इसराफ। और कपड़े बनाना बहुत जरूरी, दुल्हन के कपड़े अलग बनाओ, दुल्हन के बहनों के अलग बनाओ, दुल्हन की माँ के कपड़े अलग बनाओ। इतना फजूल खर्ची। और फिर वो हर दिन क्या होता, वो लड़की के जो है ना घर वालों को, सॉरी, जो खानदान वाले हैं उन्हें इनवाइट करके वो सब कर दिया जाता। मतलब कितनी बेकार खर्ची है। देखिए, आप अपने रिश्तेदारों को बुलाकर खाना खिलाना, इट इज नॉट रॉन्ग, ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। लेकिन इस तरीके से कोई एक रस्म जिसे कहेंगे, जो जाहिलाना एक हरकत है, और वो जो ओरिजिन भी हमारा नहीं है, और हमको इसकी हकीकत भी नहीं मालूम, और हो सकता कि इसकी हकीकत कुछ और हो किसी और मजाहब के सामने, जिसे हम फॉलो करते हैं। तो फिर ऐसी रसूमात के लिए हम कितना ज्यादा हराम कर रहे हैं, इतनी ज्यादा फजूल खर्ची। राइट। फिर वो और उससे तो वर्स्ट कंडीशन ये है, वो एक मंडप बना जाता, मंडप भी बनाया जाता, ठीक है, बिल्कुल, मतलब वो मंडप के नीचे ही लड़की स्टे करना। क्यों भाई? मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है? ये क्या सोच क्या पाल रखे हैं हम? कितनी इलॉजिकल, और कितने जो है ना ऐसे चीजें जिसका कोई ना, क्या बोलते हैं ना, कोई बेस है ना कोई फाउंडेशन है। ठीक है, वो मंडप के नीचे ही रहना, और फिर वो वॉशरूम तक भी लेके गए तो वो मंडप के नीचे ही जाना करते, वो वॉशरूम तक भी गए तो मंडप के नीचे से। अरे, मतलब छत है, आसमान के नीचे नहीं रहना। वर्ड, मतलब आसमान के नीचे क्यों नहीं रहना? राइट। तो इस तरीके से सोचते हो। और फिर वो जो दूल्हे को, और वो क्या कहते हैं, जब दुल्हन को या दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है, वो लोग बहुत छोटे स्लीव्स कपड़े पहन के वो लोग सामने आते हैं, दूल्हे के बहना जो रहते, कजन्स उनके सामने रहते, वो छोटे छोटे कपड़ों में आ जाता बहनों के सामने। खलेरी बहन का रिश्ते का कोई लिहाज नहीं इस्लाम में। खलेरी बहन, फुपेरी बहन, तायरी बहन, चिचेरी बहन, ये रिश्ते नामहरम के हैं, ये रिश्ते नामहरम के हैं। चाहे उन्होंने शादीशुदा होंगे, चाहे उन्होंने आपसे बड़े होंगे, चाहे कुछ भी होगा, वो आती हैं, औरतें जाती हैं, दूल्हे को खूब हल्दी लगाते हैं, और एक अजीब ही नमूना बना देते, दूल्हे को भी अजीब नमूना बना दिया जाता है, दुल्हन को भी एक अजीब ही नमूना बना दिया जाता। तो इस तरीके से का मेल एंड फीमेल इंटरवेंशन एक तो होता, महरम ना महरम का कोई ख्याल नहीं, वल्गर एंड वल्नरेबल जोक्स, ऐसे जोक्स जो है ना, हमें जो है ना बिल्कुल बेहयाई को जो है वो करते, ठीक है, बेहयाई को क्या बोलते हैं, और ज्यादा कंट्रास्ट करते, और ज्यादा, जितना हमें हराम से बचने के लिए कहा जाता, उतना ही हम हराम कर करके दिखाते हैं। तो अल्लाह हमारी हिफाजत करे। देखिए, अगर हम हल्दी भी लगा रहे, ठीक है, चलिए, चेहरा ग्लो कर रहा, ठीक है, मुझे खूबसूरत लगना है, ठीक है, शादी से पहले हम लोग पार्लर्स जाते हैं, शादी से पहले जो है ना फेशियल्स होते, ब्लीचीज होते, और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी होते, ठीक है, चेहरा अच्छा दिखना, और ये सारी चीजें, स्ट्रेस रिलीव हो रही। तो एक अलग इंटेंशन से अगर आप इस तरीके से कर रहे, तो फिर जो है ना दैट इज डिफरेंट, ठीक है। लेकिन एक स्पेसिफिक दिन ही, और वो स्पेसिफिक टाइमिच, और फिर वो खिला पिला के वो एक स्पेसिफिक जगह ही बिठा के एक नमूना बना देते, एक वो टेबल के ऊपर ही बिठा के करना। अब हिंदूज में भी देखिए, वो लोग एक बड़ा सर का एक टब जैसा रहता है उन लोगों का, लोहे का, उसके अंदर ही बिठा के लड़का लड़की को हल्दी लगाते। तो ये अगेन उन लोगों की इमिटेशन है, अगेन दिस कम्स अंडर हराम। इस तरीके के रसूमात करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जाता, ये मुनासिब नहीं है, अगेन हम उनकी मुशाबहत कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अलग इंटेंशन से लगा रहे कि हमारा चेहरा ग्लो हो, हमारे अंदर स्ट्रेस ना हो। अब एक चेहरा जब ग्लो होने की बात आती है, कुछ लड़कियां होते या लड़के होते जिनको हल्दी नहीं बनती, राइट, हल्दी नहीं बनती, लेकिन फिर भी उसे लगा दिया जाता। क्यों क्यों लगाते भाई? जब उनको बन रही नहीं, नहीं नहीं, रस्म है, थोड़ा तो भी लगाना ना, दुल्हन बन रहे ना या दुल्हा बन रहे ना, थोड़ा तो भी, जस्ट एक ड्रॉप इधर एक ड्रॉप उधर, भाई। जब उनको जमरीच नहीं तो फिर अब लगा रहे क्यों? अगर जब लगाते वक्त ये बोलते कि भाई उनका चेहरा अच्छा होना, उनका चेहरा ग्लो करना, उन्हें अच्छे दिखना, इसीलिए जो है ना वो लगा रहे हल्दी, ये इंटेंशन से बोलते। अब वो हल्दी उनके चेहरे को नहीं बन रही और पिंपल्स आ जा रहे, तो फिर अब क्या वजह देंगे आप? अब अल्टीमेटली यही बोलते ना कि ये रस्म है, करना पड़ता, अच्छा नहीं दिखता, करना पड़ता। ये जो पड़ता है ना, ये बहुत भारी पड़ता, सीरियसली बता रही है, पड़ता ही बहुत डेंजर पड़ता, राइट। फिर उसके बाद वो आगे जाके ये इतने नॉन महरम्स एंड महरम्स,
अंडे मार लेते कते, और भी बहुत सारे बेहुदगी के चीजा होते, और पानियां मार लेते। इतना इसराफ भाई, जो है ना, अगर हम बाहर जाके देखेंगे, इतनी ज्यादा रिस्क, लोगों को खाने की इतनी कमी है, और हम यहाँ पर खेलने के लिए यूज कर रहे हैं। अंडे मारे जाते, चेहरा खराब हो सकता, या फिर वो अंडे मारने की वजह से सूजन कहीं पर भी, मतलब चेहरे पर पूरे स्क्रैचेस भी आ सकते, कपड़े बहुत गंदे हो जाते। कितना फजूल हम जो है ना हराम लेवल के दर्जे तक जाके सारे काम कर रहे। तो इस तरीके की चीजें, और ये क्या हो जाता ना, मजाक मजाक में बाद में बहुत जो है ना प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, राइट। बाद में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती। उसके बाद जो है ना सांचक, सांचक का तो मैं तो कहती हूँ ना भाई, कि सबसे वर्स्ट अगर शादी का कोई इवेंट हो सकता है मेरे नजदीक, अगर इससे भी आगे कहीं चले गई दुनिया तो अल्लाह मालूम, लेकिन फिलहाल सबसे वर्स्ट अगर कोई कंडीशन या कोई कस्टम हो सकता है तो वो है सांचक का कस्टम। सीरियसली, बिकॉज देखिए, सांचक के जो कस्टम रहता उसमें ना दुल्हे वाले दुल्हन के घर को जाना, दुल्हन वाले दुल्हे के घर को जाते। अच्छा, और वो टाइम भी मुकर्रर है, रात में जाना गते वो, मगरिब के बाद ही शुरू होती गते वो। मेरे को वो मतलब रात सारी की सारी जागने में चले जाती, और ये सब होता शादी से एक दिन पहले, ठीक है। अब वो लड़की वाले लड़की वाले, सॉरी, दुल्हन जो वाले रहते पहले, क्या बोलते हैं, पहले लड़के वाले जाते हैं गेस, ठीक है। लड़के वाले पहले लड़की के घर को जाते, वो रसूमात करते, और इसी दिन जो है ना बेटी को जो खूब जो दहेज दिया जाता, वो सारा कुछ उसी दिन भेज दिया जाता, उसी दिन दिखा दिया जाता, उसी दिन रूम सेट कर दिया जाता, उसी दिन लड़की के लिए जो लड़के वालों ने जो जोड़ा बनाया है वो सब कुछ दिखाया जाता। तो ऐसी चीजें की जाती सांचक के दिन। और फिर वो तो इंतहाई वर्स्ट है, जब लड़की वाले लड़के के घर को जाते, दुल्हे के घर को जाते। अब वहां पर जाते, साली साहेबा लड़के के सामने बैठते, अपने बहनोई साहब के सामने, और बहनोई अकेला नहीं होता, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। बहनोई के दोस्त, बहनोई के पूरे कजिन्स, पूरे अनमैरिड, उमूमन अनमैरिड होते हैं, ठीक है। और अगर मैरिड भी है तो यंग रहते, आपको कोई उम्र वाले नहीं नजर आते, कोई भी आपको उम्र वाले नहीं नजर आते, ठीक है। तो इस तरीके से लड़की और लड़का, यानी कि साली और बहनोई, उन लोगों के बीच में एक पर्दा डाल देते। अब वहां से उंगली पकड़ना। अच्छा, वो उंगली भी पकड़ना कैसा, डायरेक्ट दूल्हे साहब उंगली नहीं देते हमको, ठीक है, डायरेक्ट दूल्हे साहब उंगली नहीं देते, बल्कि उन्होंने क्या करते, पहले या तो दोस्त उंगली रखते नहीं मालूम, या तो फिर उनके भाई साहब उंगली रखते नहीं मालूम, कौन उंगली देता नहीं मालूम। लड़की की बहन बड़ी आराम से, जिसका नहीं नहीं ये भैजान की उंगली ना होती, वर्ड मतलब जिसको बोले उसको टच। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे सर पर कील मारना ये ज्यादा बेहतर है इससे कि तुम्हें कोई गैर औरत हाथ लगाए। अगर कील मारे तो कितनी तकलीफ होती, ठीक है। दिस इज बेटर, अल्लाह के रसूल ने कहा है ये ज्यादा बेहतर है इस चीज से कि तुम्हें कोई गैर औरत हाथ लगाए, या फिर गैर महरम को हाथ लगाना ऐसा है जैसे अगर कोई सूअर को कोई गंदगी में डाल डाल के निकाले तो उन्हें कैसा रहता, बहुत गंदा। पहले तो हम लोग नाम भी नहीं लेते उस चीज का, फिर उसके बाद उसको गंदगी में डाल के निकाले तो उस वैसा है किसी गैर महरम को टच करना। तो ये जो है इस रस्म में साली साहेबा अपने बहनोई की उंगली पकड़ती। अब उसमें बहुत ज्यादा खींचम तानी ये सारे कुछ जोक्स होते, कभी कभी जोक्स इस लेवल तक चले जाते कि हंसी मजाक में झगड़े बढ़ जाते, और उन्हें उंगली छोड़ते नहीं इस शर्त पे कि हमें इतनी रकम चाहिए, हमें उतनी रकम चाहिए। कल यही लड़का तुम्हारी बहन के साथ जिंदगी शुरू करने वाला है, और इसी लड़के के साथ शादी से एक दिन पहले बहन उंगली पकड़ ले रही, वाह। मतलब किधर हमारे तो पूरे जो है ना कुकर ही बन गया दिमाग, धज्जियां ही उड़ जा रही है, मतलब सोच के ही हमारी पता नहीं क्या होते जा रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या हो गए, इस लेवल का हराम हो जाता। अच्छा, गाने भी गा लेना, शायरियां बोल लेना, और ऐसे वल्नरेबल जोक्स बोला जाता हंसी मजाक में। अब वो होते होते ना कई जगहों पर तो अक्सरियत में ये होता कि झगड़े फसाद हो जाते, क्योंकि लड़की बहुत ज्यादा तेज है भाई, साली तुम्हारी बहुत बड़े बड़े बातें कर रही थी, आप उतना फ्री कर लिए, लिमिटेशंस हम नहीं रखे, और फिर बोल रहे कि लिमिट में रहो। लिमिट्स क्रॉस करने वाले ही जो बड़े हैं, अब वहां पर बड़े बैठ के पूरा तमाशा देखते, ठीक है। तो पीछे से गाइडेंस भी देते। अच्छा, बड़े जो औरतें होती हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं, शर्म हया सारा कुछ,
जो सब कुछ समझती हैं और इसकी इंपॉर्टेंस समझती है, पीछे से गाइडेंस देते कि ऐसा करो, वैसा करो, जल्दी उंगली पकड़ो, छोड़ो नको, इतने रकम बोलो, यहाँ से लड़की की फैमिली बोलती, वहां से लड़के की फैमिली बोलती, और इसमें बहसम बहसी और फिर रिश्तों में बिगाड़ भी आ जाता है। तो जितने ज्यादा जो है ना रस्म और रिवाज बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा फितने फसाद बढ़ते जाएंगे। और ऐसे रसूमात हराम हैं, ऐसे रसूमात करना जिसमें सिर्फ और सिर्फ हर कदम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कदम पर नाफरमानी होते जा रही, और ऐसे रसूमात जो दूसरों से ही लिए जा रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। सांचक तो मैं तो बताती हूँ बहुत वर्स्ट है, सीरियसली। केसेस बहुत ज्यादा जो है ना सीरियस हो जाते कभी कभी इन मामलात में, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते। अब वो लड़की के सामने कभी कभी ऐसा भी हो गया, खुदा ना खास्ता, लड़की के सामने बहनोई जब बैठता है तो उसको कहीं ख्याल तो नहीं जाएगा कि भाई मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत है उसकी छोटी बहन। अच्छा, बहन को छोटी बहन नहीं रही तो फिर एक कजन बहन लेकर आना, कजन बहन पकड़ती, सगी बहन तक तो ठीक, चलो फिर भी सगी बहन बोल रहे, चलो बहनों और इतनी गंदी सोच नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन कजन को ले लेके आते क्योंकि उनसे आगे कोई बहन नहीं है। तो ये सब कुछ करना अगेन हराम के दर्जे पे जाता। अगर हम हमारी शादियों में हराम शुरू करेंगे, हमारी शादियों की शुरुआत हराम से शुरू करेंगे, तो आगे जाके हम जब अल्लाह की रजामंदी से ही शुरुआत नहीं करें, तो हम ये कैसा सोच लेंगे कि हमारी औलाद दीनदार हो, हमारी बीवी जो है ना बहुत ज्यादा पर्दे वाली हो, हमारी बीवी अंडरस्टैंडिंग करने वाली हो, या हमारा शौहर हमें समझे, मेरा शौहर तो मेरी सुनता ही नहीं है, मेरा शौहर जो है ना हर वक्त फोन में लगे हुए रहते हैं, उनका दिल मेरे पास लगता ही नहीं है। ठीक है, हमारे दामाद साहब देखो हमारी बेटी को पूछते नहीं, देखते नहीं, ये करते नहीं, वो नहीं करते। शिकायत करने से पहले थोड़ा सा एक दिन ठंडे दिमाग से बैठकर सोचो कि हुई तो गलती कहाँ हुई, कहीं इसकी शुरुआत तो हमसे नहीं हुई। ये सोच के देखो आप, हम सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करते जाते, हम सिर्फ खुद को मजलूम बताने के लिए जाते, लेकिन क्या हम ये सोचे कि हम ये जो मजलूम बन रहे इतना, हमने कितना अपने नफ्सों पर जुल्म किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करके, हमने कितना इस मुबारक रिश्ते की शुरुआत जो बहुत जो है ना खैर है, जैसे कल की कुरान की आयत में बताया गया है कि ये जो है ना ये जो रिश्ता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों में से एक निशानी है। तो ये जो निशानियों को हमने, जो अल्लाह ताला की निशानी है, इसको हम लोगों ने वो निशानी और वो खैर और वो बरकत जिसको अल्लाह ताला ने बताया वो खत्म करके हम लोग कुछ और ही करके पूरी अल्लाह ताला की नाफरमानी कर दिए। फिर हम एक्सपेक्ट करते कि वी शुड लिव अ हैप्पी लाइफ। हाउ कैन यू लिव अ हैप्पी लाइफ when Allah subhanahu wa ta'ala itself is not happy with you? How can you live a happy life when you are going against the rites and rituals of Islam? हम कैसे खुश हो सकते हैं? नहीं हो सकते, खैर और बरकत नहीं हो सकती। देन वी कंप्लेन कि हमारी औलाद नाफरमान है। नाफरमानी हमने की थी जब हम यंग थे, अब नाफरमानी हमारी औलाद कर रही है, और वो नाफरमानी सबसे पहले अल्लाह ताला की कर रही है कि वो अपने वालिदैन की बात नहीं सुन रही। तो ये सब चीजें जो हमारी माशरे में जो प्रॉब्लम्स हो रहे, उसका सबसे पहले तो हमारा ही जलाया हुआ चूल्हा है, ये हम ही चाहिए चिंगारियां छोड़ दे। उसके बाद जब आग लगती तो हमने कहा, हम कहते हैं कि हाय अल्लाह आग लग गई। ठीक है, पहले तो हम खूब चिंगारियां जलाएं। तो इस तरीके के रसूमात, अब एक आती ना संगीत की रस्म भी, अल्लाह अकबर, संगीत की रस्म, उसमें बहुत दिन पहले से दुल्हन अपने दोस्तों के लिए, मतलब दोस्त अपने जो फ्रेंड के लिए एक गाने पे प्रैक्टिस करना, फिर दुल्हन अपने फैमिली वालों के लिए एक गाने पे प्रैक्टिस करना, एंड यू विल गेट इन्यूमरेबल ऐसे वीडियोस जो नमूने नमूने के हमको मिलते हैं। और अब तो अगर पाकिस्तान में अगर अगेन देखा जाए तो हमारी क्या बोलते हैं पड़ोस वाली कंट्री में इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि वहां पे जो भी हुआ उसके कुछ साल में आप देख लो उसके असरात हमारे कंट्री के मुसलमानों पर भी पड़ना शुरू हो जाती, बिकॉज मुसलमान ये समझते हैं कि भाई वो लोग मुसलमान होके कर रहे तो हम भी मुसलमान होके कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पड़ोस वाली कंट्री में ऐसा स्टेज डाला जाता, उसी पर डांस किया जाता, और सिलेक्टेड सॉन्ग्स रहते, वालिदैन के लिए एक गाना, फिर दुल्हन भी नाच रही, हया शर्म कोई चीज का लिहाज नहीं, दुल्हन भी वो संगीत में नाचती है, और उससे बहुत दिन पहले ही ये सब चीजों की शुरुआत कर देते हैं रिहर्सल रिहर्सल करके। तो इतना हराम, इतना हराम।
अल्लाह अकबर, इतनी अल्लाह ताला की नाफरमानी हमारी शादियों में की जाती है। अच्छा, बड़ा स्टेज नहीं डाल के चलो, मान लो कि बड़ा स्टेज नहीं डाल रहे और कुछ भी उतना बड़ा नहीं कर रहे, घरों के अंदर तो करते ना, घरों के अंदर भी तो होती है ना, घरों के अंदर भी तो चलो एंजॉयमेंट के वास्ते मिलके ऐसे बेस लगा के बड़े बड़े स्पीकर्स लगा के इतना नाच के सारी रात रात दिमाग पूरा लोगों का अड़ोस पड़ोस का सबका खराब हो जाता, और हमारा खुद का भी। और फिर ऐसी हालतें हो जाती, दूसरे तीसरे दिन फिर निकाह का इवेंट रहता, उसमें चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़े हो जाए रहते, क्योंकि हम लोगों ने रातें और हमारी दिनों को इतनी वर्स्ट गुजारी है। तो ऑब्वियसली हालत तो पूरी बुरी होंगी, मेंटल हेल्थ पे तो असर होगा, फिर चिड़चिड़े हो जाते क्यों? अच्छा, चिड़चिड़े होने की वजह नहीं, मैं इतने मतलब टाइम से होशियार थी ना, मैंने जो है ना सोई नहीं, ठीक से नींद नहीं हुई मेरी, तो इसीलिए मैं बहुत टायर्ड हूँ। टायर्ड हम अपने आप को कर लिए भाई, ख्वाहिशों से बोल बोल के जो है ना ये सब करते। फोटोज उसके लिए एक अलग, अलग इवेंट के लिए एक अलग फोटोज, अलग इवेंट के लिए एक अलग फोटोज। हैरत होती मालूम, मैं खुद देखी हुई हूँ, शादी से पहले या शादी होने से पहले जो है ना, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, फोटोग्राफर को बुला लेते और उसको जो है ना वो बताए जाते, इंस्टाग्राम के जो रहते फोटोज, ठीक है, उसको दिखाए जाते कि मुझे ऐसा वाला एक पोस्ट चाहिए इस दिन, और फिर ऐसा वाला एक पोस्ट चाहिए उस दिन, वो सारा कुछ उसको बताया जाता, ठीक है। और हस्बैंड के साथ एक ऐसा रहना, शादी से पहले यानी कि सांचक वैसे ऐसे रसूमात में भी, फिर वो हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि होने वाले वाइफ एंड हस्बैंड, उन लोगों को फिर अगेन एक जगह मिंगल कर दिया जाता। वो पता नहीं कुछ अंगूठी की भी कोई रस्म हुई जाती, दूध में डाल के कते, कुछ लोटे में डाल के, शादी से पहले भी होता कते। मुझे तो मालूम है कि शादी के बाद भी अक्सर ये करते, कुछ रसूमात है, लेकिन शादी से पहले भी अक्सर करते, बल्कि सुनी में। तो ऐसे रसूमात अगेन ये सब क्या है, बिल्कुल एक तो फजूल खर्ची, दूसरा इसराफ, अगेन हराम के लेवल पर जाता, अल्लाह ताला की कंप्लीटली नाफरमानी। कभी कभी हम लोग एक दूसरे से शिर्क के लेवल पर जाते, अपने हराम को करते करते, ठीक है। अब देखिए, हम लोग समझते हराम ही है ना, अल्लाह से माफी मांग लेते, लेकिन जब एक हराम, दूसरा हराम, फिर तीसरा हराम, आप सोचिए जब एक गुना, दूसरा गुना, तीसरा गुना। देखिए, एक एक मिसाल देती हूँ मैं आपको कि अगर कोई इंसान है, उसकी सफेद रंग की टी शर्ट है, राइट, अब वो टी शर्ट पर जब एक धब्बा होता, ठीक है, वो फिर भी दिख के आ जाता, लेकिन अगर वो क्या कहते हैं, कोई मैकेनिक है समझो, उसका कपड़ा है, ठीक है, उसका अगर कोई कपड़ा है, काला रहता, अक्सर मैकेनिकों के कपड़े काले रहते, ठीक है, तो मैकेनिक के कपड़े काले हैं, अब उसके ऊपर और मजीद आप धब्बे डालो, कुछ मालूम होता नहीं, बल्कि उसके गंदगी की इंटेंसिटी बढ़ जाती, बल्कि अगर उसे धोने भी जाए तो वो धुले नहीं जाता, और वो साफ ही नहीं होता, उसका वो ओरिजिनल कलर पे नहीं आता। तो हमारे गुनाह इतने बढ़ जाते, इतने बढ़ जाते, और ये 3 4 या एक हफ्ता या 10 दिन के इवेंट्स में इतने बढ़ जाते कि अब उसकी माफिया तो हमको मांगनी ही मांगनी पड़ती, जाने अनजाने में हमसे क्या क्या गुनाह हो जाते हैं, कितना हम हराम कर बैठते हैं। ये सब चीजों का हमें बहुत ज्यादा ख्याल करना है। जब हम खुशियां मनाना है तो मनाएं, जरूर खुशियां मनाएं, लेकिन ऐसी चीजों का इंटरवेंशन करना जो बहुत हमको हराम के लेवल पर लेके जा रहा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, अपने आप को बचाए रखना चाहिए, राइट। अच्छा, मेहंदी की रस्म देखिए, अगर मेहंदी जो है ना, अब लड़की जो क्या बोलते हैं, लड़की के दोस्ता हैं और सब लोग मिल रहे एक जगह, चलो हाँ, आ जाओ आज मेहंदी लगा लेंगे, मतलब आज मेहंदी लगाने, और ऑब्वियसली शादी से पहले लड़की तो मेहंदी लगाती है, अब फिर उसको एक रस्म बोल के अगेन उसको प्रेजेंट करना, नहीं, अगेन इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगेन मेहंदी की रस्म का बहुत ज्यादा खर्च होता, वो ढोलकियां बजाते और वो बहुत ज्यादा चीजें होती। तो एक सोल्यूशन इसका ये हो सकता कि शादी से पहले एक इवेंट रख लें, ठीक है, उसी में अगर किसी को जो है ना मेहंदी लगाना है लगा लीजिए, उसी में अगर आपको अपने जो है ना फ्रेंड्स को इनवाइट करना है कर लीजिए, एक दूसरे के साथ हंस लीजिए, खेल लीजिए, बोल लीजिए, एक दिन में कर लिए, ठीक है, वेल एंड गुड, एंजॉय कर लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत गाना वगैरह कर लिए, डफ वगैरह यूज कर लिए, ठीक है, बिल्कुल भी हराम जो है ना सॉन्ग्स जो रहते हैं बिल्कुल ही हराम लेवल के जो चले जाते हैं, तो ऐसे सॉन्ग्स नहीं रख के हम लोग एक सिंपल सिंपल कर लिए, खुशियां मना लिए। और यकीन मानिए, ठीक है, मैं दोनों भी किस्म के दावतों में गई हूँ, ऐसे भी फंक्शंस जहां पर बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट होता, फिर एक ऐसे भी फंक्शंस जहां पर हलाल ही हलाल रहता, एंड बिलीव मी, जो सुकून, जो खुशी, और जो जहन के ऊपर जो असर करती है हलाल तरीके से इवेंट्स करने में, या हलाल तरीके से एक दूसरे का एंजॉयमेंट करने में, वल्लाही वो तो इट इज
जो है ना इतना हम लोग खर्च करके भी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इवन बाई दैट। और वो मोहब्बत ही झलक हो जाती मालूम एक दूसरे के अंदर, तो ऐसे इवेंट्स कर सकते। इवन लड़के वाले लड़कियों को इनवाइट कर लिए, तो लड़की वालों को सॉरी इनवाइट करे, देख लो घर आके करके, या फिर उन लोग भी कुछ ऐसा मिलना जुलना कर लिए, कोई सांचक बोल के नहीं, ठीक है, सांचक बोल के नहीं, लेकिन ऐसा एक दूसरे को इनवाइट कर लिए, तो इसमें क्या हो जाता ना, एक दूसरे को जान लिए हम लोग, ठीक है, इसमें एक दूसरे को जान लिया जाता, तो ये इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि जब तक एक दूसरे को जानेंगे नहीं मानेंगे नहीं, तो वो एक अलग ही वो हो जाती, तो एक मौका मिल जाता हमको एक दूसरे को जानने का। तो वैसे इवेंट्स में हम एक छोटी मोटी पार्टी कर ले रहे, रिश्तेदारों को दोस्तों को बुला के, उसमें ससुराल वालों को भी बुला दिया लड़की की, तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। अब आगे आते हैं हम, ओके, यहाँ तक हम लोग जो है ना, जी, मेहंदी, मेहंदी अगर हम लगा रहे, अच्छा मेहंदी का भी अगर मैं कह दूं, तो मेहंदी की भी टाइप्स हो गए हमारे पास। मेहंदी जो स्टिकर के जैसे निकल जा रही, देखो, तो ऐसे मेहंदियों से भी थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स रहते हैं, देखिए हराम तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन क्योंकि अब ये जो स्टिकर्स लगे हुए रहते हैं ना, तो उसके अंदर जो है ना वजू का पानी नहीं पहुंचता, तो स्टिकर्स के जैसा निकलते, तो जरा ये एहतियात कर ले कि वो जो है ना हम लोग लगा रहे हैं, उससे जो है ना हमारे वुजू पर असर ना हो, ठीक है, वुजू का पानी हमारे जिस्म के आज़ा को अच्छी तरीके से पहुंचे, ठीक है। तो मिलजुल के मेहंदी ऑब्वियसली दुल्हन को लगाते हैं, अब उसी दिन आप लोग लगा लेना चाह रहे तो लगा लीजिए, नहीं तो आप लोग किसी और दिन रखना चाहे तो रख लीजिए, लेकिन उसको रस्म बोल के अगर कर रहे तो फिर वो एक क्या हो जाता, अगेन वो मुशाबहत में आ जाता, ठीक है। अब इसके बाद जब ये सब चीजें होते रहते, उसी दौरान जो है ना सांचक के दिन ही और ये सारी चीजों के दिन ही जोड़े की रकम का डिस्कशन होता। अल्लाह अकबर। देखिए डिस्कशन होना चाहिए मेहर की रकम का, ठीक है, बिकॉज मेहर इज जो है ना हलाल, और ये मेहर हमारे पास साबित भी है, देना जरूरी भी है, ठीक है। लेकिन होता दौरी का। अब दौरी जो है उसका मतलब ही है कि सामान तैयार करना, और जो जहेज रहता है, वो जहेज जो है ना हम लोग ये समझ के रखे, हमारे दिमाग में एक चीज ये बिठा के रखे हैं कि जो है ना जहेज ले बगैर शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं हो सकता, निकाह के लिए जहेज जमा करना बिल्कुल लाजमी है, ये हम समझ के रखें। और कहीं पर जो है ना लड़के वाले खुद डिमांड करते जहेज के लिए, ठीक है, और कहीं पर लड़के वाले जो है ना, नहीं हमारे को कुछ नहीं होना, एक तो बोल देते कि हमारे को कुछ नहीं होना, उसके बाद हल्लू हल्लू उन लोगों की जो है ना फहरिस्त निकल के आती, एक लिस्ट दो लिस्ट, अब बस दो बगुने दे दो, और नहीं बस एक एक इतनी चीज तो दे ही सकते ना, फिर इतना तो कर ही सकते ना, लाइक करके, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी लड़के वाले कहीं पर बोलते हैं कि हम कुछ नहीं ले रहे बोल के, और यहाँ पर साइड में वो लोग हल्लू हल्लू अपनी लिस्ट को सामने रखते रहते, और कहीं पर लड़की वाले खुद जो है ना जहेज देते हैं, ये लड़की वाले खुद क्या करते हैं, लड़की के लिए जहेज देते हैं। तो ये जो है ना ये एक्चुअली हिंदुआना रस्म है। ये जो जहेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये दरअसल शुरू इसीलिए किया गया ताकि जो है ना पहले तो वजह हिंदू इसीलिए करे थे इसको इजाद में, कि बस भाई उन्हें मतलब मेरी बच्ची से शादी कर लेना, तो इसीलिए उसको दे दिला के कुछ मतलब लड़के को खामोश बिठा देने के लिए, ठीक है, क्योंकि उस जमाने में या पहले जमाने में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं लड़कियों को एक्सेप्ट करने ऊपर नीचे होते, तो इसलिए इसको बस थोड़ा कुछ दे दिला के खामोश बैठ जाओ। और दूसरा कि इसको विरासत में बाद में उन्हें ठहरना नहीं, विरासत में हिस्सा मांगने के लिए सबसे बड़ी जो लोग की वजह है दहेज देने की, कि ये लोग जो है ना विरासत में लड़की को हिस्सा नहीं देने के लिए पहले का पहले दहेज नाम का कुछ दे देते हैं लड़की। तो ये जो है असल जो चीज है, ये दहेज इसी से जो है ना ली गई है, ताकि विरासत से बच्ची का छुटकारा हो जाए, छुट्टी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नसा के आयत नंबर 34 में फरमाते हैं कि मर्द औरत पर कव्वाम है इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखिए औरत पर माल जो खर्च करना है वो मर्द की जिम्मेदारी है, बीवी के लिए कुछ करना ये शौहर की जिम्मेदारी है। पलंग भी ला देते, सिंगारदान भी ला देते, लड़के के लिए नहा कर निकलने के लिए तुवाल भी वहीं से आना, बैठ कर टीवी देखने के लिए टीवी भी ससुराल से आना, और वो बैठने के लिए सोफा भी ससुराल से आना, और फिर चाय पीने के लिए जब टेबल ना हो तो टेबल भी ससुराल से आना। और अफसोस की बात है कि ये चीज को ना बुरा ही नहीं समझ लिया जाता,
ठीक है, बुरा समझ रहे ही नहीं। बिकॉज इसकी जो है ना हम लोग एक हदीस को दलील बनाते हैं। क्या हदीस को दलील बनाते, जो मैं अभी यहाँ पर डिस्प्ले कर दी, अबू दाऊद की हदीस है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को जो है ना कुछ जरूरत का सामान दिया था। ठीक है, कुछ कहा जाता है एक मटका जो बोलते हैं, या फिर कुछ चीजें जरूरत की सामान जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को दी थी। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हम लोग सिर्फ बोलते ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात सुन ली, अधूरी बात है। एक्चुअली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा था कि तुम्हारे पास मतलब मेहर में देने के लिए क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई चीज नहीं है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिरा कहाँ है, ठीक है, जिरा, तो वो कहाँ है। तो फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु वो जिरा लाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए, और उस जिरा को बेच दिया गया कुछ दिरहम में। आई थिंक 400 कुछ है उसकी नंबरिंग बहरहाल। तो कुछ दिरहम ने उसे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को बेच दिए, और उस पैसों से आपने जो है ना मेहर की रकम दी, और वही मेहर की रकम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के लिए वो लेकर आए थे। ठीक है, जो भी चीजें थी जो आपने दिया था फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को, वो चीजें दी थी। ठीक है, लेकिन देखिए अगर घर वाले अपनी तरफ से बच्ची को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है, गिफ्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो गिफ्ट होता है वो गिफ्ट असल में क्या बोलते, देख दिखा के नहीं दिया जाता। ठीक है, पूरों को दिखा रहे कि हम ये दिए देखो, वो दिए देखो, इतना दिए देखो, उतना दिए देखो, ये जो दिखा दिखा के दिया जाता है, गिफ्ट्स ऐसे नहीं दिए जाते। बेटी को अगर कुछ देना है तो दिया जा सकता है, जैसे कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी बेटी जैनब रजी अल्लाह अन्हा को शादी के वक्त वो दिया था ना, एक हार दिया था। ठीक है, अपना एक हार उन्हें गिफ्ट दे दिया था। ठीक है, ठीक, और उस वक्त दिया था, निकाह के वक्त दिया था। तो इस तरीके से गिफ्ट्स दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन गिफ्ट्स के नाम पर हम खुद भी अपने आप पर बोझ डाल ले रहे, ये सोच के कि माशरे में हमारी नाक नहीं रह जाएंगी, करना पड़ता बेटी है ना। ठीक है, और लोग क्या सोचेंगे, नाक कट जाती, ठीक है, और वो क्या बोलेंगे। तो इस चक्कर में ना बहुत ज्यादा हम लोग अपने आप पर भी बोझ ले रहे, और हम एक तो दूसरी चीज बहुत ज्यादा बढ़ावा भी देने वाले हम खुद ही हैं। ठीक है, तो एक गिफ्ट दे रहे, वो अलग चीज है, लेकिन बोझ लेकर पैसे नहीं है और इस हद तक जो है ना खर्च कर दे रहे दहेज के पीछे ही, कि आगे आने वाली और 2 या 3 या 4 जो औलादे हैं उनके लिए जो है ना कुछ बाकी ही नहीं है, या फिर इतना कर्ज ले लिए सिर्फ एक कर्ज दहेज देने के लिए, कि आगे आने वाली और जो हमारी औलादे हैं उनके वक्त कर्ज लेने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है हमारे पास। और वह सिचुएशन तो उनका होता है जिनको अल्लाह ताला 2 या 3 बेटियों से नवाजते हैं, सबसे वर्स्ट सिचुएशन उनका होता, क्योंकि फर्स्ट लड़की को ही इतना दे देते हैं। एक तो घर की बड़ी बेटी है, अच्छा घर की बड़ी बेटी को करना, बड़ी बेटी है ना भाई, घर की पहली शादी है ना एक, ये बोल के इतना इसराफ किया जाता, इतना इसराफ किया जाता, और उसका खर्चा फेरने फेरने में ही जो है ना आई थिंक आधा सालों लग जाते। अफसोस है, मालूम अफसोस है, ऐसे कई चीजें देखने में आते। बच्ची की शादी होती, लड़के को बाहर भेज देते, और भाई को जो है ना बस अपनी बहन की शादी का ही खर्च फेरते रहना है, फेरते रहना है, फेरते रहना है। जब उन्हें अपनी जिंदगी, पहले तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इंडिया में एक तो परेशानी है, हिंदुस्तान में और हमारी ये जो कंट्रीज है तीनों में ऑलरेडी परेशानी है, ऊपर से बाहर जा रहे। ठीक है, फिर वहां जाके एक अलग टेंशन होती है, वहां जाने पर उसके लिए एक अलग खिचियां खेलना पड़ता, वो वीजाज के लिए और स्टूडेंट वीजाज एंड ऑल। फिर उसके बाद वो उसकी आधी उम्र तो बहन के ख्वाहिशमंद शादी करने में निकल जाती। अच्छा हैरत तो इस बात के, ससुराल वाले डिमांड करते कि नहीं, कि घर वाले देना चाहते कि नहीं, कि लड़कियां खुद भी अपने मुंह से बोलते मेरे को ये होना, मेरे को वो देना, उनको ये दिए थे ना, उनकी बहन की ऐसी शादी हुई थी और उनकी बेटी को इतना करे थे, मेरे को इतना नहीं कर सकते क्या, लड़कियां खुद अपने मुंह से बोलते। अल्लाह का शुक्र है ऐसे बहुत गिनती के बच्चियां मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गिनती के बच्चियां मिलते। उमूमन लड़कियां तो अपने बाप के जो है ना और माँ बाप का जो है ना बोझ नहीं देख पाती, बिल्कुल भी नहीं देख पाती। लेकिन जो ऐसा ऐसा भी बोलती है, अक्सर ऐसे भी देखी गई है, तो ये जो है ना
क्या है, अगेन इतना ज्यादा बोझ वालिदैन पे पड़ रहा, फिर जो वालिद का बोझ होता वो भाई के कांधों पे पड़ रहा। अब उसकी जिंदगी ऑलरेडी लेट शुरू हुई, कमाने ऑलरेडी देर से गया, और फिर ये जहेज और ये सब वो बांटने में उसकी आधी उम्र अगेन निकल जाती। इसीलिए लड़कों की शादियां देर से हो रही, ये भी एक वजह है कि लड़कों की शादियां देर से हो रही। ऊपर से वो डिमांड्स पूरे करते जाते, उसमें क्या हो जाता, सारा मामला पूरा खराब हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से दहेज को जो है ना कम करने के लिए कई सारी किताबें लिखी गई हैं, कई उलमाओं का बयान मौजूद है, कानून निकल के आ गया। इवन दो ये हिंदू कल्चर है दहेज का, फिर भी हिंदुस्तान में इसका एक अलग कानून है, कई किताबें लिखी जाती, उसके सुसाइड अटेम्प्ट्स के स्टोरीज सुनने में आते। उसके बावजूद भी हमारा जो माशरा है, चाहे हिंदू वाला रहो या मुसलमान स्पेशली, तस के मस नहीं हो रहे कोई, उसको फर्ज बना के ही छोड़े, कोई तस के मस नहीं हो रहे, कोई स्टैंड भी नहीं ले रहे इस चीज के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से एक दहेज को रोकने का एक ये तरीका है, हम लोगों के पास रोकने का एक ये तरीका है कि हम इतना नहीं देते, हम हमारी हैसियत के मुताबिक ही करेंगे। अच्छा, इसके नुकसान जो होते हैं दहेज के, नुकसान जो होते हैं ना दहेज के, पहली चीज, ये चीज ना सुन्नत से साबित नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादगी से निकाह करना पसंद था। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो है ना जहेज के चक्कर में कई सारी लड़कियां बिन बिहाई बैठी हुई हैं, शादियां इसलिए हो रहे बच्चियों के, सिर्फ ये सोच के कि जहेज जमा नहीं हुआ, या अगर इतना जहेज नहीं दे रहे तो फिर लोग कर रहे नहीं। ठीक है, तीसरी चीज ये हो जा रही, एक बुराई और एक होती है कि जो लड़की रहमत है अपने वालिदैन के लिए, बच्ची पैदा होते साथ ही उस जमाने में जो है ना फिर भी दफना दिया जाता था। आजकल के जमाने में ना कुछ भी नहीं कर सक रहे, और लड़की को एकदम बोझ बन गई अपने वालिदैन के ऊपर, एक जो रहमत है वो लड़की अपने वालिदैन के ऊपर बोझ बन गई। क्यों? क्योंकि दहेज के चक्कर में टेंशन हो जाती लड़की को देखते साथ ही। आदमियों के दिमागों में, बापों के और वालिदैन के दिमागों में तो खत्म शुरू हो जाता होगा, वो यूं 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 फिरना शुरू हो जाता होगा, अम्मा ये पैसे करना है, वो जमा करना है, बच्ची 10th में जाती कि नहीं कि शुरू हो जाता पूरा जमा पूंजी सब शुरू, छुट्टी बिताना है तो नहीं इसीलिए करना है क्योंकि बेटी की शादी होना है, कुछ घर में सजावट नहीं बेटी की शादी करना है, इतनी परेशान। ठीक है, और फिर चौथी चौथी जो बुराई पाई जाती है जहेज की वजह से, वो ये है कि शौहर अपनी बीवी से जो माल खा के बैठ जाते हैं ना, माल खा के जो बैठ जाते, अब बीवी को मुंह खोल के कुछ भी नहीं बोल सकते, अब उनकी सुनना ही पड़ता, जबकि आदमी औरत पर कव्वाम है। आदमी का काम है कि औरत के अंदर कोई बदअखलाकियत हो, बुराई हो, कुछ भी हो, उसे रोके, वो औरत अपने शौहर की बात सुने। लेकिन लड़कियों में अगेन क्या हो जाता, बाद में डिमांड्स बढ़ जाता, और मैं जो है ना ऐसे भी देखी हुई हूँ, जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा उंगलियों पे नचा सकते, लड़कियां खुद ये बातें कहती हैं, जितना ज्यादा दहेज दिए ना उतना ज्यादा उंगलियों पे नचा सकते। तो इस तरीके से क्या कहते हैं कि ये जो है ना शौहर अपने बीवियों को मुंह खोल के कुछ भी नहीं बोल सकते, उनको रोक टोक नहीं कर सकते, क्योंकि उनका खा लेके बैठे हुए हैं। एंड और एक वजह जो, और एक बुराई पाई जाती है कि वो जो है ना बेटी के सुहाग को खरीदने के लिए माँ बाप ये जो हज और ज़कात जैसे जो फराइज है, ये फराइज अदा नहीं कर सकते। ठीक है, ये फराइज जो है ना वो लोग अदा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अभी बेटी की शादी हुई, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, बहरहाल हम हज और ये नहीं कर सकते, या शादी नहीं भी हुई तो होने वाली है ना भाई, बहुत क्या बोलते, अगर अभी खर्चा हो गया तो बहुत खर्चा होता ना, ये सब सोच के वालिदैन जो है ना फराइज जो है उससे उसे जो है ना वो अदा नहीं करते जो फराइज है। फिर और एक वजह जो माशरे में सबसे ज्यादा जो नौजवान जो लेजी हो गए, कामचोर जो बोल सकते, कामचोरी जो उन लोगों के अंदर आ गई, खुद पसंद और खुद परस्त जो हो गए हैं, वो दहेज लेने की वजह से, और वो लोग इत्मीनान में है, ठीक है, कि शादी होगी तो शादी करने वाली सब कुछ लेके आएगी, आती आती जब पलंग भी लेके आती, सोफा भी लेके आती, डाइनिंग टेबल लेकर आती है, और हमको जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है सारा कुछ हमको चाहिए करके। तो इस तरीके से जो है ना ये सोच से लड़के लेजी हो जा रहे, और लड़कियां ये वजह से शादियों से पहले उन लोगों को कमा लेना पड़ता, कहीं को वो तो जहेज जमा करना है, मैं कुछ जॉब कर लूं तो मेरे लिए जहेज जमा हो सकता। ठीक है,
मैं कुछ जमा पूंजी कर सकती हूँ, क्योंकि अभी वालिद साहब की जो है ना पता नहीं उतना कर सकते कि नहीं की, मैं कुछ कर लेती हूँ, मैं कुछ जमा थोड़ा बहुत मेरी हैसियत के मुताबिक कर ले सकती हूँ। लड़कियां जो है ना बस उन लोगों को जॉब करना पड़ रहा, क्योंकि उन लोगों को दहेज जमा करना है, करने में वो लोग भी हेल्प करते। लड़के बिंदास, मसला ही नहीं है उन लोगों को, बस बैठे हुए हैं। ठीक है। और एक जो है ना, जो सबसे ज्यादा जो सुसाइडल रेट्स अगर है, मतलब सबसे ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकूंगा, नहीं बोलूंगी, लेकिन एक वजह ये भी है, जहेज की वजह से लड़कियां सुसाइड भी कर लेती है। और अभी जब मैं रिसर्च कर रही थी तो एक न्यूज सामने आई कि जो हिंदू माशरे में हुआ ये, तो कि दहेज की वजह से एक घर के 3 बच्चियां सुसाइड कर ली, और सुसाइड नोट में ये भेजे कि हम हमारे माँ बाप को इतना परेशान नहीं देख सकते जहेज की वजह से। तो इस तरीके से ना एक दूसरे के साथ मोहब्बत, ना एक दूसरे के साथ रहमत हमारे अंदर नहीं है। कैसा वो बाप, ऐसे लड़के वालों को भी तो सोचना चाहिए ना भी कि कैसा वो बाप करेगा, बेटी की शादी वो कैसा करेगा। अच्छा, वो जहेज भी होना तो कहते लड़के के लेवल के अकॉर्डिंग, जो लड़का अगर डॉक्टर है तो उनके लेवल के अकॉर्डिंग इतना दहेज होना, फिर उसके लेवल के अकॉर्डिंग लड़की भी उतनी खूबसूरत होना, अगर लड़का बिजनेसमैन है तो उसके अकॉर्डिंग एक जो है ना मायार सेट करके रखे, लेवल सेट करके रखे, ये बैलेंस मतलब इतना दहेज लेंगे। तो ये सब जो है इसीलिए हो रहा क्योंकि हम लोगों के बीच में मोहब्बतें खत्म हो गई। हम लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग जो मुसलमान माशरे में एक दूसरे को होना चाहिए था, मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो ये जो भाई ब्रदरहुड जो हमारे अंदर होना चाहिए था वो खत्म हो गया। जो एहसास होना चाहिए था एक दूसरे के लिए वो खत्म हो गया। ठीक है। हम खुद परस्त हो गए। हमारे को बस इस चीज की फिक्र है कि लोग क्या बोलते, करना पड़ता, नहीं करे तो क्या बोलते कि उन्होंने क्या सोचते कि, ये सारे चक्करों में हम हमारे लिए खसारा पाल के रखे। सीरियसली हम हमारे लिए खसारा पाल के रखे। कितना ज्यादा बाप की उम्र बढ़ बढ़कर वो बेचारा ज़ईफी से मौत के बिस्तर तक आता, तब तक भी वो शादियां करके जो कर्जे लिए उसकी अदायगी खत्म ही नहीं होती वो कर्जों की। बच्चे उम्र को आ जाते उन लोगों की शादियां होते तो, या फिर बच्चे भी हो जाते तब जाके वो कर्जे फिरते या फिरते भी नहीं की। अल्लाह आलम। तो अल्लाह हम सब की ऐसी चीजों से हिफाजत करे। और फिर लेकिन इस्लाम में लड़की को लड़का जो है ना, दुल्हा जो है वो मेहर की रकम अदा करे। मेहर के बारे में तो बात नहीं करते, मेहर के बारे में ना डिस्कशन होती है, मेहर कितनी होना, क्योंकि मेहर जो है ना लड़की के मयार के, मतलब लड़की अगर जो चाहे वैसी मेहर जो है ना क्या बोलते दे सकना, मतलब देना चाहिए। ठीक है। लड़की के अकॉर्डिंग मेहर तय की जाती है। ओके। तो लड़की की मर्जी से पूछ कर दी जा सकती है, जो वो चाहे वो दे दे। जैसे कि क्या बोलते हैं, अब यहाँ पर देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्नद अहमद की हदीस है, ऊपर वाला हाथ जो है नीचे वाले हाथ से खैर है, मतलब ऊपर वाला हाथ देने वाला हाथ नीचे वाले हाथ से खैर है, यानी कि लेने वाले हाथ। हमारे पास के जो शौहर हो गए ना, लड़के जो हो गए हैं, वो नीचे वाले हाथ बन गए, सिर्फ लेना। ठीक है। उन लोगों की गैरत ही मर गई। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो मेहर की रकम अदा करना, ये इस चीज का अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी जो है ना कुरान में फरमाते हैं कि अपने बीवियों को मेहर दो। सूरह अहज़ाब में भी है ये आयतें, और आई थिंक सूरह निसा में भी आई थिंक पाई जाती है। इंशाल्लाह ये आयतों को मैं कल जब हमारा दूसरा सेशन होगा उसमें मैं क्या कहती हूँ डिस्प्ले करूंगी इंशाल्लाह। तो मेहर का डिस्कशन किया जाए। मेहर जो है आदमी के अगेन, अब देखो मेहर लड़की के मुताबिक हो तो लड़की भी ज्यादा डिमांड ना करे मेहर की। नहीं मेरे को 5 लाख होना है, मैं ऐसे भी रिश्ते आते देखे भाइयों के लिए, जब हम रिश्ते देखते तो ऐसे दिखते हैं ना लड़कियां जो मतलब अच्छा पढ़े हुए हैं, खूबसूरत है, हसीन है, तो मेरे को इतने लाख मेहर होना, 4 लाख मेहर करते, 5 लाख मेहर करते, 2 लाख करते, 3 लाख करते। हाँ, अगर उन्होंने इस्तेताद रखने वालों में से है तो जरूर ले। अच्छा, मेहर भी किस बेसिस पे तय करते मालूम, क्या बोलते हैं, उन्हों फॉरेन कंट्री में है ना भाई, रेड कार्ड होल्डर एंड ग्रीन कार्ड होल्डर है ना, सो ही कैन अफोर्ड टू गिव। ये हम अपने खुद से जजमेंट्स कर लेते। ठीक है। हम अपने खुद से जजमेंट्स करें। वो जो बाहर रह रहा उसके हालात, उसके दिल का जो है ना हाल उसको मालूम। वो बाहर रह रहा, बस वही अपने को जो है ना चमकता है धमकता सितारों की तरह नजर आता, और हम जो है ना क्या बोलते मुंह फाड़ के इतनी रकम अगर मेहर का, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है। लड़के की हैसियत के मुताबिक मेहर, मेहर तो देना फर्ज है।
महर पहली चीज तो माफ नहीं होती। निकाह से पहले ही महर की अदायगी की जाए, इस रस्म को आम कर दी जाए। इस रस्म को आम करना, टेक अ स्टेप, हम खुद पहले स्टेप ले, ठीक है। सामने वाले उनो इनो नसीहत से पहले हम खुद पहले इस चीज का स्टेप ले कि महर की रकम हम डिमांड करें। जैसे लड़के वाले दहेज के लिए जो डिमांड कर रहे ना, हम खुद शादी से पहले लड़के वालों के साथ बैठे, उन्हें कहें कि भाई आप कितना महर अदा कर रहे। अच्छा, महर ना उन लोग अपनी हैसियत देके एक तो कर दे, लड़की वालों की हैसियत देके जो है ना महर की रकम तय कर दे, 11,001 रुपया या 11,101 रुपया। वो 1 रुपया बीच में कहीं को आता, किसी को समझ नहीं आता, ठीक है। तो वो इतने हजार। अच्छा, थोड़े से अच्छे जॉब होल्डर अगर उन्होंने है तो फिर उन्होंने चलो 50,000, अच्छे जॉब होल्डर है तो उन्होंने अपने खुद से 50,000 देख लो। अगर लड़की राजी है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन वो उन लोग नहीं, वो लोग वो महर की रकम लड़की के मुताबिक तय की जाती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में जब बैठे हुए थे तो एक सहाबी उठे और मतलब एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और वो कहने लगी कि मैं आपके जो है ना निकाह में आना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून को देखे और फिर आपने मुंह फेर लिया और उन्होंने कहा कि मुझे अभी जरूरत महसूस नहीं होती। तो इस बात पर एक जो सहाबी थे जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं निकाह कर लूं, इस औरत से मैं निकाह कर लूंगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम ठीक है, महर के लिए तुम्हारे पास क्या है। पहला डिस्कशन देखिए, महर के लिए क्या है। लास्ट भी जो हम हदीस जब पढ़े थे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की, तो उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर को इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अब तुम्हारे पास महर के लिए क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास महर के लिए कुछ नहीं है। तो घर में क्या है, कुछ नहीं है। तो फिर है क्या तुम्हारे पास, मतलब क्या सोने की अंगूठी है, पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं है। चांदी की है, नहीं है। या उससे भी कम एक कौन सी आ सकती, अभी एक चांदी से भी कम, तो वो अंगूठी है, नहीं है। तो फिर है क्या। तो उन्होंने कहा बस ये जो तहबान में जो पहना हुआ हूं ना कपड़ा जो नीचे, बस ये है मेरे पास। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना खामोश बैठ गए। फिर वो सहाबी चले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्हें बुलाए वो सहाबी को। फिर वो वापस आए। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें कुरान की कुछ आयतें आती हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो ये आयतें तुम उन्हें सिखा देना, तुम कितना कुरान पढ़े हुए हैं ये लड़की को सिखाना। तो ये क्या है, कुरान की आयत के बेसिस पर महर तय हो चुका था। तो अगर हम औरतें स्पेशली चाहती हैं कि हमारी जिंदगियों में खैर और बरकत आए, बराबर आप महर ले, इसके लिए मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन महर में रकम जो है इधर चले जाती उधर चले जाती चांसेस है। तो बेटर इन्वेस्टमेंट कि हम हमारे दीन के लिए इस्तेमाल करें। यानी कि बेटर इन्वेस्टमेंट ये है कि अगर लड़की चाहे तो वो ये कहे, शौहर से ये मुतालबा करे कि शादी के बाद मुझे ये कोर्स करना है, मुझे दीन का ये जो है ना कोर्सेज करना है, तो आप कोर्सेज दीजिए। अच्छा, मेरे हिसाब से तो कोर्स की डिमांड करना मेरे अकॉर्डिंग, भाई ये मेरा अपना जाती राय है कि ये बहुत अच्छा मुफीद चीज है। क्योंकि यहाँ पर लड़का का जो है ना, हम लोग समझ रहे कि शौहर का फायदा हो रहा, एक्चुअली में ना यहाँ पर शौहर कोर्स कराने के लिए पैसे भी देना, प्लस उन्होंने क्योंकि महर में उन्होंने कोर्स की इजाजत दे दिए तो उनको वक्त भी देना पड़ता, ठीक है ना, डिमांड ना, ठीक है। तो वक्त भी देना पड़ता उनको, मतलब जो है ना अंडरस्टैंडिंग से जिसको कहते हैं ना, वो लेकर चलना पड़ता। तो महर की रकम लड़की तय कर सकती है, लड़की जैसा चाहे वैसा उसे इस्तेमाल कर सकती है, अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है, उसे कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आजकल जो है ना, पहले का पहले गोल्ड की शक्ल में दे दिया जा रहा महर, ठीक है। अब पास लड़कियां मुझसे नाराज भी रहती कि भाई मुझे अमाउंट में होना था, मगर हमारे सास तो सुन रही नहीं, ननद तो सुन रही नहीं। तो ऐसे मामला भी पेश आते। बस खैर वो तब का तब जो है ना उसके एक अलग मामला थे। लेकिन जो है ना महर की रकम का डिमांड लड़की वाले रखें। अब डिमांड रखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है भाई कि जाओ लड़ाई करो झगड़े करो, नहीं, अल्लाह अकबर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तरीके से समझाकर, जैसे अब ये जो हल्दी और सांचक की रस्मात है, लड़का और लड़की जो है या फिर दोनों में से कोई वो एक दीनदार फैमिली को बिलोंग करती, ठीक है।
तो उन लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती, ऐसे रसूमात करना, राइट। तो अब वो लोग के पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल हो जाता कि समझ रहे नहीं, कर रहे नहीं। तो इसीलिए क्या करना, उन लोगों को बिठाना, उन लोगों को समझाना कि देखो ऐसा नहीं कर सकते, ये अल्लाह ताला को नाराज करती है, इससे इतने खुराफात है, इतने ज्यादा खर्च होता, फजूल खर्ची हराम है। ये बैठ के एक प्यार से और मोहब्बत से समझा कर अगर हम लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होंगे कि हमारी शादियां भी बहुत ज्यादा सिंपल होती है, और शादी जितनी ज्यादा सिंपल होगी उतनी ज्यादा उसमें खैर और उतनी ज्यादा उसमें बरकत होगी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आई डोंट नो मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं या नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं सारी चीजों को जो है ना आप लोगों के सामने डाल सकूं। ठीक है, अगर मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो कहने में या फिर कुछ पॉइंट्स मिस हुए हो तो माजरत। ठीक है, लेकिन जितनी भी हम लोगों ने चीजें सुनी हैं इंशाल्लाह हम लोग उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोल दे, हमारे दिलों को जो है ना इस्लाम पर चलने वाला बना दे, अल्लाह ताला से डरने वाले अल्लाह ताला हमारे दिलों को बना दे। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, हमारे दिलों को दीन की तरफ फर्म कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी वो जो बच्चियां जहेज की वजह से बैठी हुई हैं उनका निकाह कर दे, उनके लिए आसानी कर दे, उनके लिए जराए खोल दे। जो ये जो रसूमात होती है और इन रसूमात की वजह से जिसके जिंदगियों में, जिसके रिश्तों में, जिसके बीच में अगर कोई अंडरस्टैंडिंग आ गई, जिसके बीच में जो है ना रिश्ते टूट गए इन रसूमात की वजह से, तो अल्लाह ताला उन लोगों के दिलों को एक दूसरे के लिए नर्म कर दे, अफू और दरगुजर के साथ हमें हमारे जो है ना काम करने वाला बना दे। और इन शादियों में जो खुराफात होती है अल्लाह ताला हमें इनसे बचा ले, क्योंकि जब हम कोई नेकी करते हैं तो वो बेशक हमारे इख्तियार में होता है, लेकिन जो है ना हमारे से अल्लाह ताला शायद नाराज होता है, तभी हमसे ये गलतियां, ये खताएं हो जाती है। तो हम जो है ना अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इन सब चीजों से हिफाजत करे, वो हमसे राजी हो जाए, वो हमसे खुश हो जाए, हमारी शादियों में खैर और बरकत दे। और ये जो हराम रसूमात है, जो जो मौसीकी है, जो म्यूजिक है, इन सब से हमारी अल्लाह सुब्हानहू तआला हिफाजत करे। इंशाल्लाह हम लोग कल मिलते हैं नए एपिसोड में विद अ न्यू टॉपिक। जब तक के लिए आप लोग प्लीज हमारी बातों पर गौर और फिक्र करें, अपने आप की इस्लाह करें और अपने अतराफ लोगों की भी इस्लाह करने की कोशिश करें। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व वालेकुम सलाम बिहम्दिही, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजी बेटा बतूल, अस्सलाम वालेकुम।